अच्छा, बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में श्री झुका के त्रिवार वंदनी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु देव की दया से सदग्रंथ महान प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 146 का टीका पूर्ण हुआ। अब गुरु की दया से आगे चलता है। शिष्य कहता है कि गुरुदेव जी, भूख प्यास सर्दी गर्मी दुख हमसे कष्ट सहन नहीं हो पाते हैं, इसका भेद बताइए, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, अनादि काल से जीव कर्म के बंधन में फंस के खाते पीते भोगते चला आ रहा है। हाँ, त्याग में थोड़ा कष्ट तो आता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। महात्मा गांधी तो 60 दिन का व्रत करते थे, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ से सब कुछ हो जाता है, अर्थात धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या कृष्णचंद्र जी के पास जाने से सुदामा की गरीबी दूर हो गई थी? क्या सुदामा के सुंदर महल बन गए थे? हे गुरुदेव, दया करके इस भेद को परखाइए। उत्तर, सुनने में आया है कि कृष्ण सुदामा जी के मित्र थे। हो सकता है गरीबी की हालत में सुदामा जी कृष्ण जी के पास गए होंगे। श्री कृष्ण जी धनी थे, मित्रता के नाते कृष्ण जी ने सुदामा जी को कुछ धन दे दिया होगा, ऐसा हो भी सकता है। और कारीगरों को भेजकर 2-4 कमरे बनवा दिए होंगे। निर्णय से तो ऐसा ही ठहरता है। विश्वकर्मा को भेजकर कृष्ण ने द्वारका जैसा ही सुदामा जी का महल बनवा दिया था। और जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए जा रहे थे, उस समय कृष्ण जी को पता चल गया था कि सुदामा जी मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। उस समय द्वारका तक जाने में कृष्ण जी ने बहुत सहायता दी। ऐसी ऐसी जो बातें लिखी हैं सो सब रोचक कथाएं हैं। निर्णय से ये सब बातें ठहरती नहीं है। जरा विवेक करना चाहिए, तब पूर्ण लाभ मिलेगा। प्रश्न, गुरुदेव जी, सच्चे भक्त की क्या पहचान है? उत्तर, आजकल सच्चे भक्त तो बहुत कम हैं। भक्ति करते भी हैं तो किसी न किसी कामना को लेकर भक्ति करते हैं। हम में से अधिकांश लोग नियमित रूप से मंदिरों में पूजा आराधना के लिए जाते रहते हैं, लेकिन आश्चर्य यह है कि वहां भी हम में से अधिकांश यह नहीं कहते कि हे परमात्मा, मुझे शांति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। इसके बजाय अधिकांश लोग मांगते हैं, मैं धनपति हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, मेरे पुत्र पैदा हो जाए, ऐसी याचना करके जाते हैं। इसको सच्ची भक्ति नहीं कहते, ये तो भक्ति के नाम पर दिखावा है। जो सच्चा भक्त होता है वह दिखावा नहीं करता और देवी देवता ईश्वर परमात्मा ब्रह्म खुदा अल्लाह ताला अर्थात पत्थर पूजा के चक्कर में भी नहीं रहता। सच्चा भक्त तो जिंदे की पूजा करता है और पूजा के योग्य हो उसी की पूजा करता है। यही सच्चे भक्त की पहचान है। सो जानिए। गुरुदेव जी, हम कैसे पहचाने अपने भीतर के साधुत्व को? उत्तर,
बाहर तो देखने में आता है लाल पीले सफेद गेरुए वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में होते हैं। हमने अपने जीवन काल में ऐसा ही देखा सुना है, किंतु आज मानव का जिज्ञासु मन साधु शब्द के बाहरी आवरण के भीतर कुछ और खोजना चाहता है। हमें वही साधु सच्चे रूप में स्वीकार है जिनमें साधुत्व भरा हो। आम धारणा यही है कि साधु हो तो वह ब्रह्मचारी हो, कामना रहित हो, जिसका अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण हो, जो किसी के कष्ट का कारण न बने तथा द्वेष ईर्षा क्रोध और हठ जैसी मानवीय दुर्बलताओं से परे हो। यही सच्चा साधुत्व है। किसी भी प्रकार की कोई कामना जिसके अंदर नहीं हो, वही सच्चा साधुत्व है और वही पहचान है, ऐसा जान लेना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी ऐसे साधु कहाँ मिलते हैं, आश्रम में कि तीर्थों में? भेद पूरा बताइए। ऐसे उत्तर, ऐसे साधु हर जगह मिल सकते हैं। हमारे पास आसपास समाज में सामान्य जीवन जीते हुए भी दिख जाते हैं। साधु केवल गेरुआ या श्वेत वस्त्रों में ही नहीं होते। जो मन इंद्रियों को वश में करे वही साधु है। अपने दुखों को भूलकर दूसरों की शांति बनाए रखने के लिए अपमान घूंट भी पी जाना, अपने पेट की भूख को दबाकर दूसरे के मुंह में और रखना और उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में भी शांत रहना, आज जाने कितनी मानवीय अभिव्यक्तियां साधुत्व की परिभाषा बन जाती हैं। इसलिए पहचान होनी चाहिए सच्चे साधु की। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या मानव जाति की सहायता करनी चाहिए? उत्तर, केवल मानव जाति की ही नहीं, पशुओं तक भी निस्वार्थ भाव से सेवा कर देनी चाहिए, परंतु मोह को त्याग कर। दुखी प्राणी चाहे मानव हो और चाहे जानवर हो, दुखी दिखे तो उसकी सहायता कर देनी चाहिए, परंतु अपनी तरफ से दुखी को खोजना नहीं चाहिए। अक्षमात कर दो, किंतु अध्यास नहीं जमाना, नहीं तो अधोगति को जाओगे, ऐसा जानिए। प्रश्न, साहब जी कौन से धर्म से होता है जीवों का उद्धार? उत्तर, वास्तव में धर्म बहुत ही गहन, सारगर्भित एवं लोक कल्याणकारी शब्द है। जीवन के 4 पुरुषार्थों में प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है। यही शेष 3 पुरुषार्थों का आधार है। धर्म के मार्ग पर चलकर जो धन अर्जित किया जाता है, वही जीवन को कृतार्थ बनाकर मानव समाज को परमार्थ शिखर तक पहुंचाता है। इसके विपरीत अधर्म, अन्याय, असत्य, आतंक और अहंकार से स्वार्थ सिद्ध के लिए जो उपार्जन होता है, वह अर्थ को अनर्थ बनाकर जीवन को निरर्थक और निरानंद कर देता है। इसलिए धर्म का सही बोध और सात्विक अनुपालन ही अर्थ ही सार्थकता का आधार बनता है। ठीक इसी प्रकार काम जब तक धर्म के अनुसार लोग करते हैं, तब तक बुद्धि ठीक ठाक रहती है और साधन भी बनता है। अर्थात जब तक वह मंगलमय
और यदि धर्म पर चलता रहेगा तो कल्याण अवश्य होगा, इसमें जरा भी शक नहीं है। जीव के उद्धार के लिए ही यहाँ पर वर्णन किया गया है, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी, जो कर्म हम करते हैं क्या वही हमारा धर्म है? उत्तर, कर्मों को धर्म नहीं समझ लेना। धर्म अलग है और कर्म अलग है। धर्मी धर्म से डिग जाता है तब अधर्म के कार्य होते हैं। जब उसे पता चलता है कि मैं धर्म से डिग गया, तब फिर धर्म अलग है और अचल रहता है और कर्म बदल दिए जाते हैं। धर्म सदा एक रस रहता है। धर्म मनुष्य को देवता बना देता है और अधर्म मनुष्य को पापी बनता है। जब तक मनुष्य धर्म पर चलता है और तब तक सत्य, विचाराधील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये अष्ट महा सद्गुण उसके अंदर बने रहते हैं। इसलिए धर्म अलग है और कर्म अलग है। धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, तब सफलता मिलेगी, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, पारक सिद्धांत के अनुसार मुक्त होने पर जीव अकेला रह जाता है, इसका पता कैसे चले? हमको पूरा भेद बता दीजिए। उत्तर, मोटे तौर पर उदाहरण समझिए। जैसे गेहूं का ढेर लगा हो, उसमें एक चना का दाना गिर जाए, उस समय यदि एक एक दाना हटाया जाए तो समय कितना भी लग जाए, परंतु आखिरी में चना का दाना मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इच्छा वासना को जब जीव त्याग देगा, उस समय अकेला रह जाएगा, वही मुक्त दशा है, ऐसा जानिए। प्रश्न, हे साहिब जी, हमारा जुड़ा गुरु जी के प्रति कैसा होना चाहिए? उत्तर, आजकल गुरु बनकर संसार में गुरुआ लोग डोल रहे हैं, पहचान नहीं हो पा रही है, और जिनको असली गुरु मिल गए हैं उन लोगों का श्रद्धा से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। अर्थात गुरु का जो सम्मान होना चाहिए वही नहीं हो पा रहा है। आज लोग केवल औपचारिक रूप से संतों से, गुरु से जुड़ते हैं। गुरु के आध्यात्मिक जीवन से लाभ उठाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, यह सच्चा जुड़ाव है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, आजकल गुरुओं के जीवन में भी संयम, नियम और तप की बहुत कमी आ गई है। गुरु करें तो किसे करें, इसके बारे में बताइए। उत्तर, आज आपके हृदय में ऐसी भावना है तो आपको शीतल पवित्र विचारों वाले संत जरूर मिलेंगे। खोज खोज करें। संतों का मन हरदम शीतल शांत रहता है। संतों के आचार विचार पवित्र होते हैं। हर वक्त शांति छाई रहती है और महासद्गुणों के धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे संतों को खोजना चाहिए। आपकी भावनाएं शुद्ध साफ रहेंगी तो ऐसे संत जरूर मिलेंगे और विवेकी संतों से जुड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, हमको संत गुरु मिल जाते हैं परंतु कुछ दिन बाद बिगड़ जाते हैं, अब आप ही बताइए हम क्या करें? उत्तर, हे भाई, आप लोगों को संत गुरुजन मिलते ही नहीं है। आप लोगों को तो गुरुवा लोग मिल जाते हैं, उनको आप गुरु समझ लेते हो, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। सच्चे संत गुरुजन कभी बिगड़ते नहीं हैं, वे तो आदि अंत तक निर्मल रहते हैं। ऐसे गुरु से जुड़ना चाहिए। वे पार की संत होते हैं परंतु उनको पूर्ण पार ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ध्यान रहे। प्रश्न, गुरुदेव जी, हमारा मन कैसा होना चाहिए? उत्तर, आपका मन इतना पवित्र होना चाहिए, आपके दर्शन करते ही दूसरे का मन भी पवित्र हो जाए। लेकिन आपका मन फूलों के
बगीचे जैसा होना चाहिए। जो भी फूलों के बगीचे में जाता है उसका मन फूलों की तरह खिल जाता है। ठीक इसी प्रकार आपका खिलना चाहिए। मन के अंदर जब तक विकार रहते हैं तब तक हमारा जीवन फूलों जैसा नहीं हो सकता। सुंदर जीवन के लिए मन की निर्मलता बहुत जरूरी है। जैसा जैसा आपका मन निर्मल होता जाएगा और तैसा तैसा आपका जीवन पवित्र होता जाएगा। सभी लोगों को आप अच्छे लगोगे। आप तो सदा गंदे लोगों से बचे रहना। आपका जीवन फूल बाग जैसा हो जाएगा। आपका मन निर्मल बेदाग होना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, हम लोगों को संसार में रहना पड़ता है। संसार के सारे काम भी हम लोगों को करने पड़ते हैं और सभी प्रकार के लोग भी हमारे पास आते हैं। सबसे काम भी लेना पड़ता है। उनमें कोई बीड़ी पीते हैं, कोई मांस खाते हैं। उनके कार्य व्यवहार में भी हमको जाना पड़ता है और अपने कार्य व्यवहार में भी उन लोगों को बुलाना पड़ता है। उस समय हम क्या करें? बचने का हमको उपाय बताइए जिसके द्वारा हम लोग बच सकें। उत्तर, उस समय बचने का सिर्फ एक उपाय है। उन लोगों को बता दो हमारे घर में मांस, मुद्रा, अंडा, बीड़ी, तंबाकू किसी भी प्रकार का नशा नहीं चलता है। नशीले पदार्थों के द्वारा हम आप लोगों का सत्कार नहीं कर सकते। केवल आपको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, बैठने के लिए आसन मिलेगा। आपके सम्मान में किसी बात की कसर नहीं छोड़ेंगे। अर्थात जिन जिन वस्तुओं का यहाँ पर त्याग है उन वस्तुओं को हम आपके सम्मान में नहीं ला सकते। गलत वस्तुओं के द्वारा हम आपका सम्मान नहीं करेंगे। इतना तो कहना ही पड़ेगा फंदा छुड़ाने के लिए, और नहीं तो उनमें मिलना भी पड़ सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।